हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसमें वीडियो में एग्ज़ाम 2018 का जो मैथ रीजनिंग का सेक्शन है वो देखेंगे। इसमें हमें मैथ के सवाल दिए होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सवाल है, वो इस तरह से है। इसमें हमसे एक ऑर्डर पूछ रखा है कि कौन सा सही है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अलग अलग वैल्यू भी दी जा सकती है, लेकिन इन्होंने सभी सेम दी है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका भी नोट करना होता है हमें, क्योंकि हम एक वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, वो गलत होता है। अगली वैल्यू को चेक नहीं करते कि आप अलग अलग वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, हम उन्हीं को सोचते हैं कि सेम सेम है और उसको कहीं ना कहीं गलती कराते हैं। तो ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये मैंने बोर्ड पर है जो ये वैल्यू लिख ली थी। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के हम दो तरीके देखेंगे। पहला तरीका क्या है फ्रेंड्स, जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसके हम इसके साथ गुणा करते हैं। तो 7 या 21, ये तो हो गया 21, 21, 5 का 20। तो अब हमें पता चल गया फ्रेंड्स, ये वैल्यू है जो छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, तो ये छोटी वैल्यू है 4/7, 3/5, और एक वैल्यू हमारी रह रही है 8/9। अब इसको चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 9 या 27 और 5 8 40। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो ये ऑर्डर है जो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर ये वैल्यू मान लेते हैं, ये वैल्यू छोटी आती, तो अब हम इसके साथ ऐसे ही कंपेयर करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑर्डर हो गया 4/7 छोटा है, फिर 3/5, फिर 8/9। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है, 4/7, फिर 3/5, फिर 8/9, तो वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, 5, 7 और 9 हम इनका एलसीएम लेंगे। लेकिन एलसीएम करते वक्त तो जो हम गुणा करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना हमने, तो इसकी गुणा ऐसे लिख लेनी है। अब हम इसको 5 से भाग देंगे तो ये 5 तो कट हो जाएगा, 7 नियमा 63, और 63 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 189 फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे ही जो ये 5, 7, 9 को 7 से भाग देंगे तो 7 कट हो जाएगा, 5 नियमा 45, तो 45 की अब हम 4 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180। और फिर 5, 7, 9 को जब हम 9 से भाग देंगे तो 5 7 35 आ जाएगा, और 35 की ऊपर वाले के साथ गुणा करनी होती है, तो गुणा करेंगे 280। तो सबसे छोटा कौन है, 180 वाला ये। फिर कौन सा बड़ा है उससे, इससे बड़ा कौन सा है, ये। और फिर सबसे बड़ा ये। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। 4/7 सबसे छोटा था, फिर 3/5 उससे बड़ा था, फिर 8/9 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो तरीके से मैंने एक सम आपको करवा दिया। जो हमारा दूसरा सम है वो रीजनिंग सेक्शन का असंगत याद कीजिए, मतलब कि फाइंड द ऑड वन। तो ये हमें हमारी इंग्लिश स्टेटमेंट है और ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछ रखा है बुध, शुक्र और शनि। जो ये 3 है, बुध, शुक्र और शनि, ये तो हमारे ग्रह हो गए, प्लैनेट्स हो गए। लेकिन जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें ओड हो जाएगा, मतलब कि जो असंगत हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा। उससे अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 23 दे रखा है हमें, तीसरा हमारा आज का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। इसमें आपकी ओवरऑल रिवीजन जरूर हो जाएगी। अगर आप मान लेते हैं कि हम तो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, रीजनिंग मैथ वाले सेक्शन में, तो आप हमारे चैनल को रिपीटिशन के लिए, रिवीजन के लिए ज़रूर जुड़े हमारे चैनल से। और अगर अभी तक आपको मैथ या रीजनिंग का कुछ भी नहीं आता है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप धीरे धीरे जो मैथ में या रीजनिंग वाले सेक्शन में जो सीखते जाओगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये है, ये इसकी हिंदी स्टेटमेंट है और ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है। आई होप आपने पढ़ ली होगी जो इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है। तो ये 5 दोस्त थे। ए है जो सी से ज़्यादा परंतु डी से कम रन बनाता है। तो देखो, ए है जो क्या करता है, सी से ज़्यादा परंतु डी से कम रन बनाता है। इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, ए सी से ज़्यादा हो गया और डी से कम हो गया। डी से कम रन बनाता है। बी डी से ज़्यादा किंतु ई से कम रन बनाता है। अब आगे बोल रखा है कि जो बी है वो डी से ज़्यादा, तो बी क्या हो गया, डी से ज़्यादा, किंतु ई से कम रन बनाता है, ऐसे बोल रखा है। तो ई से क्या हो गया, कम रन बनाता है ये। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया ई बी डी ए सी, तो वो ऑर्डर बन गया। तो आगे पूछ गया तो इनमें सबसे ज़्यादा रन कौन बनाता है। तो अब हमने चेक कर लिया, तो ई
देखो ई सबसे ज़्यादा रन बनाता है, अगर उससे कम पूछे कि ई से कम रन कौन बनाता है तो बी, फिर डी, फिर ए और सी, इसका मतलब सबसे कम रन बनाता है। तो सबसे ज़्यादा वाला कौन होगा? ई, और सबसे कम वाला सी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो आज का हमारा प्रश्न नंबर 4 है और इस पेपर का 64वां सवाल है। ये दे रखा हमें इस तरह से, ठीक है। इसमें हमें एक्स का मान निकालना है और ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है, ये किसी ने सोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको बोर्ड पर देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करना। फ्रेंड्स, मैंने ये बोर्ड पर लिख लिया 2 = x प्लस 1 के फिर ये बटा में हो गया, 1 प्लस 1 के फिर ये बटा में हो गया, 3 + 1/4। तो फ्रेंड्स, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है? देखो, क्योंकि सबसे पहले हम कहाँ गए, यहाँ पर गए x प्लस 1 के बटा में था, तो 1 के बटा में ये सारी वैल्यू थी। फिर आगे गए 1 प्लस 1 के बटा में फिर ये वैल्यू है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इस सेक्शन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये मान लो 1 के बटे में ये वैल्यू देखिए, 1 के बटे में मान लेते हैं हमारा कोई वैल्यू आ गई, मान लेते हैं इसको सोल्व करने के बाद कोई वैल्यू आ गई m बटे में n, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जब भी 1 के बटे में है तो ये वैल्यू पलट जाती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी n बटे m। इसको सोल्व करने के बाद जो 1 बटे m बटे n है, तो इसको सोल्व करने के बाद n बटे m हो जाएगा। देखो एक बार, तो हम सबसे पहले इस सेक्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 + 1/4, तो 3 + 1/4 का मतलब है इसको हम बटे में 1 लिख लेंगे। तो इसमें 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 4 को 1 से भाग देंगे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू से भाग देना होता है, तो 4 आ गया। और जो आंसर आएगा उसके ऊपर वाले के साथ गुणा करनी होती है, तो जो 4 आया 4 की 3 के साथ गुणा 12 हो जाएगा। अब 4 को 4 से भाग देंगे 1, और 1 के 1 के साथ गुणा 1, तो 12 1 13/4 आ गया। तो इसका मतलब जो इतनी वैल्यू है, इस सारी वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 13/4। तो अब देखो 1 + 1 बटे में 13/4। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी? रकम पलट जाएगी और 4/13 बन जाएगी। तो इसका मतलब जो इतनी वैल्यू है, इस सारी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/13। अब हमारा हो गया 1 + 4/13, 1 + 4/13। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 1 और 13 में 13 एलसीएम आ जाएगा। 13 को 1 से भाग देंगे तो 13 को 1 से भाग देंगे 13, जो आंसर आया उसके ऊपर वाले के साथ गुणा, तो 13 आ गया। 13 को 13 से भाग देंगे 1, 1 की 4 के साथ गुणा 4, तो ये कितना हो गया? 17/13। तो इसका मतलब जो यहाँ से हमारा ये ओवरऑल आया है, ठीक है, ये कितना हो गया? 17/13। कितना हो गया? 17/13। अब 1 के बटे में 17/13 है, तो अब फिर वैल्यू पलट जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 13/17 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बराबर है x + 13/17। और जो वैल्यू बराबर से इस साइड प्लस की है, वो दूसरी साइड जाने पर किस चीज़ की हो जाएगी? माइनस की। अगर यहाँ पर माइनस की दी हुई है तो दूसरी साइड जाने पर प्लस की हो जाती है। तो 2 - 13/17 = x। तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो यहाँ से हम 1 और 17 का एलसीएम निकालेंगे तो 17 आएगा। 17 को 1 से भाग देंगे 17, और जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर वाले के साथ गुणा, तो 17 दूनी 34। 17 को 17 से भाग देंगे 1, 1 की 13 के साथ गुणा 13, और इस साइड हमारा x एज इट इज। 34 में से 13 गया तो ये हो गया 21/17। तो 21/17 हमारा x का मान आ गया। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर। जब भी इस तरह का सम आता है तो हमारा आंसर आया 21/17, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो 5वां पर्सन है, लास्ट पर्सन है, क्योंकि एक वीडियो में हम 5 सवाल कराने वाले थे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें बोल रखे कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, और ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी हमें ऐसा दे रखा हो 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मतलब कि छोटी में बदलना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे। 18 दाया 180, तो 10 पंजे कितना हो गया? 50 आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ये किलोमीटर प्रति घंटा था, तो अब किस में आ गया? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। 65वां का पहला ऑप्शन है जो हमारा 50 मीटर प्रति सेकंड करेक्ट आंसर होगा।
लेकिन अगर छोटी चीज़ को बड़ी में बदलना होता, 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता। जब हमने बड़ी चीज़ को छोटे में बदलना था तो छोटी ऊपर करी थी, अब बड़ी में बदलना है तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखेंगे, छोटी नीचे, मतलब कि 18/5। तो 5 दाएँ 50, 10 की 18 के साथ गुणा करेंगे, वही आ गया दोबारा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने HTET 2018 का जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो 5 समूहों को देखा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के कंपटीशन के एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो डालता रहता हूँ। अगर आपको मैथ और रीजनिंग आती है तो आप फिर भी इन क्वेश्चनों को ज़रूर करें, जिससे आपकी रिवीजन होगी। अगर आपको नहीं आता तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।